सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में धारा 482 सीआरपीसी अब धारा 528 बीएनएसएस है के तहत दाखिल पिटीशंस जिसमें समस्त आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने यानी क्वैश करने की प्रेयर की गई हो तो ऐसी पिटीशंस की सुनवाई करते समय हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 4 स्टेप्स पर विचार किया जाना चाहिए, जिसके तहत हाई कोर्ट उपरोक्त धारा और एक्ट के अंतर्गत एक्यूज के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिनांक 2 सितंबर 2025 द्वारा जो 4 स्टेप्स या पॉइंट्स को निर्धारित किया है, आइए उसको जानते हैं। पहला है कि एक्यूज द्वारा जिस मटेरियल पर भरोसा किया गया है वह ठोस, उचित और निर्विवाद है, अर्थात जो मटेरियल है वो उत्कृष्ट और त्रुटिहीन गुणवत्ता की है। दूसरा है कि क्या एक्यूज द्वारा जिस मटेरियल पर भरोसा किया गया है वह अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में निहित कथनों को खारिज करती है, अर्थात मटेरियल जो है वो शिकायत में निहित तथ्यात्मक कथनों को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। तीसरा है, क्या एक्यूज द्वारा जिस मटेरियल पर भरोसा किया गया है उसका प्रोसिक्यूशन, अभियोजन एवं कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है या उसका उचित खंडन नहीं किया जा सकता। और चौथा है कि क्या मुकदमे को आगे बढ़ाने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सभी 4 स्टेप या पॉइंट्स का उत्तर सकारात्मक एफर्मेटिव है तो हाई कोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या 528 बीएनएसएस के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कोर्ट को प्राप्त शक्ति का ऐसा प्रयोग अभियुक्त के साथ न्याय करने के अलावा न्यायालय के बहुमूल्य समय की बचत करेगा, जो ऐसे मुकदमे और उससे उत्पन्न होने वाली कार्रवाई में बर्बाद हो जाता है, खासकर जब यह स्पष्ट हो कि इससे अभियुक्त को दोष सिद्धि नहीं मिलेगी। इस केस की डिटेल है क्रिमिनल अपील नंबर 3831 ऑफ 2025 अराइजिंग आउट ऑफ SLP क्रिमिनल नंबर 11642 ऑफ 2019 प्रदीप कुमार केशरवानी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर।